बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के। गुणैतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी संदान सागर जी महाराज के। देवी अहल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के विजयनगर में स्थित आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम पिछिका परिवर्तन महामहोत्सव के पावन अवसर पर हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की बातें परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और धर्म प्रभावना समिति सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सूत्रधार के रूप में श्रीमान विशाल जी, रमेश जी काशीवाल, राहुल जी, रमेश जी काशीवाल इंदौर अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और महोत्सव कमेटी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान विशाल जी, काजल जी पांड्या, मोहित जी, सम्यक जैन पांड्या इंदौर जिन्हें आज परम पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की पुरानी पिचका लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है और आज इन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं तो परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलिए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। परम पूज्य मुनिवर संदान सागर जी से निवेदन है आगे के शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में। आज के पावन पवित्र दिन हृदय परिवर्तन दिवस, पिछी परिवर्तन दिवस और आज गुरुवर के हाथों से हमको पिछी मिली। बंधुओं, प्रथम प्रश्न आज का शंका समाधान में करने के लिए मैं दिल्ली से अपने बीच में गुणायतन के कार्याध्यक्ष NC जैन साहब वे अपना प्रथम प्रश्न करेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक अनन्य गुरु भक्त प्रेमचंद जी प्रेमी दयोदय महासंघ के अध्यक्ष। निम्नराजों के चरणों में 3 बार नमोस्तु। मुनिवर 3-4 दिन रहने का मौका मिला, बड़ा अभिभूत हूँ। ऐसा प्रोग्राम मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें पूरे दिन शामिल नहीं हो सका, उसका मुझे दुख हो रहा है कि लेकिन लगता है कि ये मुझे आगे के लिए रास्ता दिखाएगा कि मुझे ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए कि हमेशा ऐसे मौके बहुत जीवन में कम मिलते हैं जब आपका आशीर्वाद लगातार मिलता है और इतनी धर्म प्रभावना होती है। मुनिश्री, मुझे आज कोई प्रश्न नहीं पूछना है, बस यही है कि आपका आशीर्वाद हम सब पे ऐसे ही बना रहे, ये प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहें और गुणायतन परिवार ऐसे फलता फूलता रहे और ये जो परिवार हमारे 19,000 की संख्या है ये निरंतर बढ़ती रहे। और आपका आशीर्वाद मिला तो बहुत जल्दी हम पंचकल्याण की ओर बढ़ेंगे और हम अब आशा करते हैं कि बहुत जल्दी आपके चरण सिद्ध से समय शिखर की तरफ बढ़ेंगे और हम लालायत हैं
जल्दी आप वहाँ दर्शन करने को, ताकि हम जो काम बचा हुआ है आपका आशीर्वाद मिलाता हूँ, बहुत उसका जल्दी पूरा करें। बस यही आशीर्वाद चाहिए महाराज से, मुझे और मेरे परिवार को पूरा आशीर्वाद आपसे चाहिए गुरुवर। बहुत सुंदर। हाँ प्रेमी जी। प्रेमचंद जी प्रेमी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में अपने बीच में आदिनाथ चैनल से और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन यहाँ पर पवन जी गोदा उपस्थित हैं, पूरे परिवार के साथ तैयार रहेंगे। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। ओम। गुरुदेव, सबसे अबे। पहले तो मैं यहाँ की जो धर्म प्रभावना समिति है और जो भी नवरत्न आपने बनाए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सारे कार्यक्रम चतुर्मास के उन्होंने बहुत अभूतपूर्व कराए, ऐतिहासिक कराए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके पूरे इंदौर समाज की पुण्य की अनुमोदना करता हूँ। गुरुदेव, प्रश्न आज सुबह के प्रवचन से है। निर्वेक सागर जी ने आज सुबह बोला कि शांति सागर जी ने अपने गुरु को दीक्षा दी, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि अपने गुरु को दीक्षा। ऐसा है कि शांति सागर जी महाराज जिस समय थे उस और समय। प्रश्न पूरा हो जाए महाराज। हाँ बोलो। और आज जो ये आचार्य पदारोहण दिवस है, इससे हम श्रावक लोगों को क्या शिक्षा लेना चाहिए? देखिए, शांति सागर जी महाराज के काल में मुनियों की स्थिति अत्यंत विषम थी, और उस विषम स्थिति में निर्दोष चर्या के धारक मुनिगण का अभाव जैसा था। उन्होंने अलग दीक्षा ली, बाद में मुनि दीक्षा ली, और उनके दीक्षा के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है जिनसे दीक्षा ली उनके दीक्षा के उपरांत उन्हें खुद उसका एहसास हुआ और बाद में उससे उनकी सिद्धि की। तो इसलिए शांति सागर जी को आद्य प्रवर्तक माना जाता है, प्रथमाचार्य चक्रवर्ती के रूप में, प्रथमाचार्य 20वीं शताब्दी के रूप में माना जाता है। अपने गुरु को दीक्षा दे सकते हैं। दीक्षा तो जब प्रायश्चित मांग करके अपनी शुद्धि किए तो सब व्यवस्थाएं हो सकती, वो उस रूप में नहीं है लेकिन दूसरे रूप में हुआ। अच्छा। दूसरी बात, आचार्य पदारोहण के दिन हम सबको क्या प्रेरणा देनी चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि संघ की परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुनियों और शावकों सबको है, और हमें संघ और शासन की प्रभावना के लिए अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। परंपरा और विरासत के संभालने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। नमस्ते। पवन जी गोदा आदिनाथ चैनल डायरेक्टर और शिरोमणि संरक्षक दिल्ली से अपने बीच में, वे अपना गुरुदेव प्रश्न के करें चरणों में। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जी रारा डाल्टनगंज। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपका चातुर्मास झारखंड में हो गया, एमपी में हो गया, राजस्थान में हो गया, यूपी में हो गया, दिल्ली भी बहुत बड़ी जगह है, और शायद सबसे ज्यादा जरूरत दिल्ली वालों को आपकी है। जो दिल्ली बिखरी हुई है उसे शायद आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने इंदौर में यह देख लिया कि जो कार्य इंदौर में हुआ है शायद हमने ऐसा अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो दिल्ली में भी अगर ऐसा कार्यक्रम हो जाए तो शायद दिल्ली की भी दशा सुधर सकती है। गुरुदेव, आपके चरणों में हम सब यही कहते हैं कि एक बार थोड़ा सा आप हाथ खड़ा कर दें, हम भी 5000 लोगों को यहाँ पर लेके आने की चेष्टा अवश्य करेंगे कि गुरुदेव का चतुर्मास एक बार, जहां दिल्ली में सबको जरूरत है, जहां इतनी गड़बड़े हो रही है, वो सब दूर हो जाए। वो सिर्फ आपके आने से वहां पर हो सकती है। ओ बिल्कुल भावना भाई है, प्रयास कीजिए। जब दिल्ली इंदौर वालों का पुण्य उदय आया तो इंदौर वालों को लाभ मिल गया। जिस दिन दिल्ली का पुण्य जाग जाएगा उस दिन दिल्ली में भी ये सब कुछ हो जाएगा। भावना बना के रही है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। सुनील जी रारा सा परिवार डाल्टनगंज, और उसके बाद में तैयार रहें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर आ जाएं वे श्रीमती अन्नू दीपक सिंगई, आशीष सपना जैन दिल्ली मुंबई। आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, पूरा परिवार आ जाएगा उनका। परम पूज गुरुदेव के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव,
जैसे कहते हैं कि संयम रखना है और सम्यक तो रखना में क्या डिफरेंस है दोनों में? संयम, सम्यक तो, फिर से बोलो, संयम और सम्यक तो। इनमें क्या अंतर है? जैसे अभी छठ पर्व बीता तो हम लोग कर्मचारी लोग छठ का प्रसाद ला के देता है। ओम सुनो बात, देखिए सम्यक तो संयम में क्या अंतर है? संयम अपनी प्रवृत्तियों पर अंकुश, और सम्यक अपनी श्रद्धा की स्थिरता। हमें अपनी श्रद्धा भी सही बनानी चाहिए और प्रवृत्तियों में भी अंकुश रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, जिनको मैंने आमंत्रित किया, जो आज गुणायतन से संस्था पक्ष सदस्य यानी ट्रस्टी के रूप में जुड़े, श्रीमती अन्नू दीपक छिंजवे मुंबई, आशीष सपना जैन दिल्ली, उनके सम्मान के लिए, उनको स्मृति चिन्ह देने के लिए गुणायतन के मंत्री चंद्रकला जी पाटनी आए और उनको उनके अटल कमलों में स्मृति चिन्ह देकर उनका, हाँ, और आप लोग इनके त्याग की अनुमोदना के लिए एक बार जोरदार करताल कर दीजिए ताकि आपको भी उसका लाभ मिल जाएगा। चलिए, अब एक माइक पहुंचाओ, प्रश्न कर लेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे अजमेर से मंजू राकेश पाटनी, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक प्रश्न तो यही है महाराज जी कि सारे देश में, जैसे उन्होंने बोला, आपका सानिध्य मिल रहा है, तो महाराष्ट्र में भी प्लीज़ आप हमें अपना सानिध्य दीजिए। और प्रश्न है कि भाव कर्म और द्रव्य कर्म में क्या अंतर है? देखिए, भाव कर्म जो हमारे अंदर के भाव उत्पन्न होते हैं, इष्टानिष्ट शुभ अशुभ भाव, वह सब भाव कर्म कहलाते हैं। और उनके निमित्त से जो हम कर्म परमाणुओं को बांधते हैं, जो हमारी आत्मा में संचित, उसको बोलते हैं द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म के उदय से हमारे अंदर भाव होते हैं। भाव यानी हमारे अंदर के परिणाम और विचार, और द्रव्य जो उनको उत्पन्न करने वाले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अगला प्रश्न मंजू राकेश पाटनी अजमेर से, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पंकज जैन, सीनियर वाइस, नमोस्तु गुरुदेव, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट RWS, पूरे परिवार के साथ में। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सत सत नमन नमन नमन। गुरुदेव, मैं अनुभव बता रही हूँ कि मेरे भी 3 महीने पहले हाथ का ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझे आधा से पौन घंटा का टाइम बताया कि आधा से पौन घंटा लगेगा, और मुझे पूरा बेहोश नहीं किया था, सिर्फ हाथ को ही सुन किया था और मेरे चेहरे पे ढक दिया था। लेकिन उसके बाद में मतलब ऑपरेशन क्रिटिकल हो गया था। 3-4 स्क्रू जो ऐसे थे जो निकल नहीं पा रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि या तो इसको घिसना पड़ेगा या काट के निकालना पड़ेगा, लेकिन इनकी हड्डियाँ इतनी पतली है कि हड्डी टूटने का रिस्क है, इसलिए हो सकता है वापस पैक करना पड़ेगा। तो गुरुदेव, उस टाइम में बहुत घबरा गई थी मैंने, और आपका स्मरण किया और भावना योग चालू कर दिया, जो मैं कोरोना काल से रोज करती हूँ। मैंने भावना योग चालू करने के बाद मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि डॉक्टर क्या बात कर रहे हैं और मेरा ऑपरेशन कब पूरा हुआ। और मुझे बाहर लाने के बाद मेरी पति और बेटी ने बताया कि 3 घंटे ऑपरेशन में लगे और मेरा सफल ऑपरेशन हुआ। और गुरुदेव, अभी मैं बता रही हूँ, अभी सुबह का कि जब मैं वहाँ होटल से यहाँ आ रही थी पंडाल में ऑटो लेके, तो मैंने कहा यहाँ मुझे विजयनगर चौराहे जाना है। तो ऑटो वाले ने बोला कि अच्छा, जहाँ गुरुजी का प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे? तो मैंने कहा हाँ। बोला आप लोग बहुत धन्य हो ऐसे गुरु पाके। बोला ये इंदौर नगर पूरे बहुत धन्य हो गया जिनके गुरु चरण यहाँ इंदौर में पड़े। बोला ऐसे गुरु को ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना रुपया पैसा चाहिए, वो सिर्फ धर्म की राह पर चल रहे हैं। और ऐसे जैन धर्म से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो गुरुदेव, क्या उस ऑटो वालों को भी पुण्य का लाभ मिलेगा? देखिए, आपने जो अपने अनुभव बताए निश्चित ही ये बहुत अच्छे हैं, और हर किसी को इनका अनुकरण करके ऐसा अनुभव जगाना चाहिए। जहाँ तक ऑटो वालों का को पुण्य मिलेगा, उसने जो कहा वो पुण्य भाव है कि नहीं? नहीं गुरुदेव, बहुत प्रभावित था वो धर्म तो मैं कह रहा धर्म से। उसने जो कहा है वो पुण्य की ही अभिव्यक्ति है, और जिसके भावों में पुण्य होता है उसके जीवन में भी पुण्य जरूर आता है। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव। अगला नाम। हाँ, अगला नाम आपके सामने हमने रखा है। हाँ,
पंकज जी जैन। पंकज जी जैन जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है RWS डेलावेयर USA। आ जाएं पंकज भैया। अच्छा अर्पित पाटोदी अर्पित पाटोदी भी साथ में आ जाएं बंधुओं। हाँ, ये वेब दुनिया के डायरेक्टर हैं और आज ये गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं और आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरणा इनको देंगे। लेकिन अभी शाश्वत तीर्थराज पर ये हर साल 2 बार भारत आते हैं। एक बार जोरदार ताली इनकी बजा दीजिए इनके लिए। अर्पित हाँ पाटोदी और साथ में ही आनंद जी गोदा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आप आज जो पंकज जी जैन संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं उनके लिए, और वो अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में रख रहे हैं। एक बार स्वागत अभिनंदन कर दें स्मृति चिन्ह देते हुए। जितने बड़े हैं उतने ही गहरे हैं। हाँ पंकज भैया गुरु चरणों में प्रश्न करें और उसके बाद में अपने बीच में विजय जी साधना जी एडवोकेट दिल्ली। हेलो, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुदेव बोलो। गुरुदेव यूएसए में काफी लोग घर में मंदिर बनाते हैं जिससे हम जिनदेव के दर्शन रोज कर सकें, अपने बच्चों को, घर के सभी सदस्यों को धर्म से जुड़ा रखें। मैंने भी अपने घर में एक रूम में मंदिर बनाया है। गुरुदेव आपसे प्रश्न यह है कि घर में मंदिर बनाने से किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने परिवार को और अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी जैन रहते हैं सबको हम धर्म से जुड़ा रखें, वहाँ जाके कोई धर्म को भूले नहीं। देखिए, गृह चैत्यालय का शास्त्रों में विधान है और ये विधान केवल इसलिए है कि जिनको देव दर्शन सुलभ न हो, जहाँ जिनाने न हो, वो घर बैठे भगवान के दर्शन करके अपना धर्म ध्यान कर सके, इसलिए गृह चैत्यालय बनाए जाते हैं। गृह चैत्यालय में 11 अंगुल से छोटी प्रतिमा रखनी चाहिए और प्रतिमा में ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जहाँ का आवागमन अलग हो, यानी कोई बाहरी आदमी भी आए दर्शन करने तो घर में बाधा न हो, और जहाँ शुद्धता और पवित्रता को बरकरार रखा जा सके, ऐसी व्यवस्था करके गृह चैत्यालय रख सकते हैं। अभिषेक पूजन की नित्य व्यवस्था होनी चाहिए और यदि कदाचित ऐसे करने की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ रत्न प्रतिमा रखनी चाहिए। रत्न प्रतिमा में क्वचित कदाचित अभिषेक आदि न हो तो चल सकता है। छोटी चल प्रतिमा के रूप में प्रतिमा रख सकते हैं और उससे देव दर्शन आदि सुलभ कराया जा सकता है। ऐसा प्रयास करें। हाँ, अगला प्रश्न कर रहे हैं अपने गुणायतन के विधि सलाहकार विजय साधना एडवोकेट दिल्ली। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। हाँ, प्रश्न करें एडवोकेट साहब और उसके बाद में तैयार रहेंगे आशा विनायका हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते गुरुदेव। ये प्रश्न मेरी पत्नी ने दिल्ली से भेजा है। गुरुदेव ये प्रश्न मेरी पत्नी से दिल्ली से मेरी पत्नी फिर का से है। थोड़ा माइक पास में रखें। गुरुदेव ये प्रश्न मेरी पत्नी का दिल्ली से है। उसने पूछा, गुरुदेव किसी विचारक ने लिखा कि भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे रोज रोज स्वयं लिखना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है कि हर जीव अपने भाग्य का लिखा अपने साथ लेकर आता है। तो इस विरोधाभास को कैसे समझा जाए? भाग्य किसी का लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, उसे रोज रोज लिखना होता है। और दूसरी ओर ये भी लिखा है कि हर किसी का भाग्य उसके साथ लिखा होता है। दोनों बातें हैं, हम लिखते भी हैं, बनाते भी हैं और मिटाते भी। हमें अपने भाग्य को थोड़ा व्यापकता से समझना चाहिए। एक भाग्य है वह जो हमारे पूर्व संचित कर्म के फल स्वरूप दिखता है, और एक भाग्य में उसे मानता हूँ जिन्हें हम अपने संयोगों का लाभ उठा करके करते हैं।
एक व्यक्ति है जो जिसका भाग जागता है, और एक व्यक्ति है वह जो अपना भाग्य बनाता है। भाग जागना या भाग जगाना और भाग्य बनाना दोनों में मौलिक अंतर है। भाग्य जगाने के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिनका पूर्व संचित कर्म होगा उसका भाग्य जाग जाएगा, लेकिन भाग्य बनाने के लिए उसे स्वार्जित पुरुषार्थ करना पड़ता है। उस पुरुषार्थ की बदौलत वह अपने जीवन में व्यापक बदलाव कर सकता है, और वही उसके भाग्योदय का आधार बनता है। आगे मैं आशा विनायका जी शायद होगी नहीं, अपने आज गुरुवर के दर्शनार्थ उज्जैन के महापौर उज्जैन के महापौर जो कई बार गुरु चरणों में आए, आज यहाँ पर श्री मुकेश जी टहरवाल, जोरदार ताली बजा दीजिए, जो उज्जैन के महापौर है और वो उज्जैन ले जाना चाहते हैं अब गुरुवर को। पार्षद श्री रजत जी मेहता उज्जैन, पार्षद साहब भी हैं, और चाहूंगा अर्पित जी पाटोदी और नवीन भाई जो अपने महापौर और पार्षद जी आए उज्जैन से, उनका सम्मान कर लें। और चाहूंगा कि मुकेश जी एक प्रश्न गुरु चरणों में कर लें जल्दी से, और उसके बाद में जिनवाणी चैनल की पूरी टीम नीरज जी के नेतृत्व में, डायरेक्टर CMD नीरज जी जैन आगरा सपत्नीक, बहुत ही शुद्ध विचारों के हैं, कभी भी आ जाते हैं, शीघ्रता करें। परम पूज्य गुरुदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार सारे देशवासियों पर बना रहे, बस गुरुजी मैं यही चाहता हूँ। और गुरुजी हमारे उज्जैन में महाकुंभ होने वाला है, तो आप उज्जैन में भी पधारे, ऐसा मेरा गुरुजी आपसे कोटि कोटि निवेदन है। बहुत सुंदर। हाँ, नीरज जी जिनवाणी चैनल के जो CMD हैं सपत्नी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं। आप लोगों को रोज प्रतिदिन गुरुवर की वाणी घर घर तक पहुंचाने में जो बहुत बड़ा योगदान देते हैं, एक बार नीरज जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। चाहे प्रवचन हो, संकट समाधान हो, कहीं से भी वो अपना कार्य कर लेते हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे वीरू छाबड़ा कोडरमा, पूज्य गुरुदेव बेंगलोर। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, मेरी शंका छोटी सी है कि गुरुओं की कृपा से ही सब कुछ संभव है, ये सब जानते हैं, और गुरुओं की कृपा से अगर जब किसी भक्त का कोई काम बनता है उसके बाद वो ऋणी हो जाता है, उस ऋण को उतारने के लिए उस भक्त का क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए, जिससे कैसे ऋण उतारा जाए गुरु का? देखिए, 3 का ऋण कभी नहीं उतार सकते। माता पिता, जीविका दाता और गुरु। जन्मदाता, जीविका दाता और जीवन निर्माता। माता पिता जन्म देते हैं, जो हमें जीविका देते हैं उनको भर्ता कहते हैं, और जो हमारे जीवन के निर्माता होते हैं वो गुरु कहलाते हैं। इन 3 का उपकार चुका पाना सहज नहीं है। फिर भी यदि इनका उपकार चुकाना हो तो एक किंचित उपकार 2 माध्यम से चुका सकते हैं। अपने आचरण और व्यवहार से उनके गौरव गरिमा को बढ़ाकर, और दूसरा उनके द्वारा बताए गए मार्ग को फैलाकर। ये 2 चीजें, दोनों एक प्रकार की प्रभावना है, और इसे आत्मसात कर ले तो हम लोग कुछ अंशों में गुरु के उपकार को पूरा करने में समर्थ हो सकते हैं। बाकी उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं, और बाकी हम लोग करते भी हैं तो कुछ कर नहीं सकते।
पहला काम यह होना चाहिए कि ऐसा कुछ काम ना हो जिससे उनका गौरव खंडित हो और उनकी प्रभावना में कोई कसर हो। जितना बन सके बढ़ाने का प्रयास करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओ वीरू संगीता छाबड़ा, कोडरमा, बेंगलोर। नमोस्तु और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं और युवा भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं, कन्हैया लाल जी सेठी कि आज पुत्र और पुत्र वधु भी यहाँ पर उपस्थित है। कन्हैया लाल जी सेठी प्रश्न करेंगे अपने पुत्र पुत्र वधु के साथ में। गुरुवर के चरणों में सत बार नमन। गुरुवर, जो पंडित मरण होता है वो किन लोगों का होता है और इसके लिए हम सभी जीवों को क्या प्रयत्न करना चाहिए जो हमें भी पंडित मरण मिले? पंडित मरण तो केवली भगवान का होता है। पंडित मरण यानी निर्वाण। वहां जाने के लिए पहले मुनि बनो, पंडित मरण हो, और उसके पहले व्रती बनकर बाल पंडित मरण करो। समझ गए? तब आगे बढ़ो। नमस्ते। बस एक ही सवाल। छोटा सा प्रश्न। चलो विशाल जी, छोटा बोलो बोलो बोलो। महाराज जी, हमारे 24 तीर्थंकर के नाम के आगे स्वामी शब्द लिखा हुआ है और जितने पुराने पहले के आचार्य हैं, जितने भी पहली सती दूसरी सती के आचार्य हैं, उनके आगे भी स्वामी शब्द यूज होता है, जिन्होंने अनेक ग्रंथों का सृजन किया है। वर्तमान में सागर लिखते हैं, इसका क्या वजह है? देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सागर हमेशा लिखे, क्योंकि शांति सागर जी महाराज के काल से सागर की परंपरा को बढ़ोतरी मिली। सागर की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन जो परंपरा का प्रवाह चला आया सो चला आया। जो नाम है सो नाम है। हमें नाम की अपेक्षा काम पर ध्यान दें। नमस्ते महाराज। हाँ। विशाल निक्की सेठी औरंगाबाद और साथ में कन्हैया लाल जी सेठी, महामंत्री गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि आजकल हम लोग कभी भी बाहर निकलते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या कहीं खाना भी खाने जाते हैं, तो वहाँ पे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ और ऐसे आ जाते हैं कि दीदी हमको खाना खिला दीजिए। और आजकल इतना सरकार की तरफ से ये भी मैसेज आ रहा है कि इन लोगों को नहीं देना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, मतलब तो अब उसमें हम लोग को दान निकालना चाहिए और क्या ये सही है, कितना सही है, पता नहीं चलता है महाराज जी, देना चाहिए कि नहीं? देखिए, भिक्षा वृत्ति के प्रति जागरूकता लाना चाहिए और लोगों को भिक्षा वृत्ति से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे बढ़ावा तो नहीं देना चाहिए, लेकिन वाकई में कोई ज़रूरतमंद दिखता है तो उसे दान देने में संकोच नहीं करना। पता ही नहीं चलता ना महाराज जी, तो थोड़ा आगे पीछे देख के करना चाहिए। ठीक, नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। चलिए, इसके बाद में आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं और जिनके परिवार से प्रथम जो छुल्लक दीक्षाएं हुई नेमावर में, उसमें अंतिम दीक्षा निकट सागर जी महाराज, विशाल काजल जैन पांड्या, मोहित सम्यक जैन पांड्या, इंदौर गया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके स्मृति चिन्ह देने के लिए। मनोज जी बाटलीवार और अखिलेश जी सतभैया जो शिरोमणि संरक्षक है और ये संरक्षक है, आ जाएं। और काजल प्रश्न भी कर रही है। यदि केएल जैन जी साहब, आज इनको हमारी पीछे लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। बहुत सारे नियम इन्होंने ले लिए हैं इतनी उम्र में। और केएल शशि जैन ये आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, बाद में कर देंगे। चलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। काजल प्रश्न कर रही है और उसके बहुत बाद में इंतजार के बाद गुरुदेव आपका चतुर्मास हमें इंदौर में मिला और आज अतिशय पुण्य का उदय था कि आज हमें दो दो चीज़ें प्राप्त हुई। एक तो गुणायतन से जुड़े और बहुत बहुत तपस्या के बाद आज गुरुदेव की पिछी हमें मिली। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारा पुण्य और गाढ़ा हो और गुरुदेव आप तिलक नगर पधारे और हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो। नमोस्तु गुरुदेव। चलो, हो गया, सवाल तो नहीं है, आगे बढ़ा। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, आज जिनको बड़े महाराज जी की पिछी लेने का प्राप्त सौभाग्य मिला, ऐसे असित अर्चना बेनाडा कोलकाता, और देने का सौभाग्य जिनको प्राप्त मिला हर्ष तृप्ति जैन, पहले गुणायतन ट्रस्टी
असित अर्चना बेनाड़ा, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। हाँ, अर्चना बेनाड़ा। और उसके बाद में हर्ष तृप्ति जैन जो शिरोमणि संरक्षक के तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। पहुंचो जल्दी। हाँ, आपके इतने उपकार आ हैं जान, कि हाँ। उस उपकार को कैसे चुकाऊं ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज आपकी पीछी मिली है तो मैं भी अपनी पीछी लूं, उसके लिए मुझे आशीर्वाद चाहिए। बहुत सुंदर, और हाँ। मैं क्या क्या करूं उसके लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, ये आप आज देखो, जिन लोगों को भी पिच्छियाँ प्राप्त हुई ना, वो रोज पिच्छी देखो और भावना भाव कि हे भगवान, मेरे हाथों में वो पिच्छी कब आए जब मैं पूर्णतः संयम का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग का अनुवर्तन कर सकूं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। ये भावना भाव होगी, आज नहीं कल फलीभूत होगी और जीवन बदलेगा। नमोस्तु महाराज जी। हर्ष तृप्ति जैन शिरोमणि संरक्षक और इस महान अनुष्ठान यानी चातुर्मास के महामंत्री। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और उसके बाद नमोस्तु, में नमोस्तु। तैयार रहेंगे सुभाष जी, पूनम जी जैन, सीईओ गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आपका वात्सल्य हम पर इतना बरसा कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। गुरुदेव, आज जो हमने आपको पीछी प्रदान की, हमको वो मिलेगी कैसे, या हम आपकी पीछी हमको कैसे मिलेगी? क्योंकि हम जब लेंगे उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब तक वो मिलेगी उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ताकि उस रास्ते पे तो हम चलें? गुरुदेव, देखो, पीछे चाहिए तो कुछ मत करो, पीछे लगो। लोगों ने मुझसे एक बार कहा, महाराज आप पिच्छी नहीं लगाते। मैंने कहा, मैं पिच्छी नहीं लगाता, पीछे लगाता, और जो मेरे पीछे लग जाएगा वो पीछे पा जाएगा। लगे हुए तो हो ही, और अच्छे से लगने की जरूरत। परमानेंट पीछे लग गए गुरुदेव। पीछे लगना पर पीछे पड़ना मत। चल। सुभाष जी, पूनम जी जो पूरी व्यवस्थाएं गुणायतन में रात दिन अहरनिश देते हैं, एक बार जोरदार इस दंपति का स्वागत अभिनंदन कर दें और वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। उसके बाद में प्रदीप जी अंजना जी गंगवाल धुलियान जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं। परम श्रद्धेय दोनों मुनि राजों के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव, भारत एक धर्म प्रधान देश है और यहाँ हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म विशेष है। तो यहाँ के इन धर्मों में एक समानता है कि सभी भारतीय धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जबकि जितने विदेशी धर्म हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या इस्लाम हो, उनका फिलॉसफी, उनका अलग ही सोच है, जो पुनर्जन्म की बात वो उस रूप में नहीं करते हैं। तो हमारा जो थीम पार्क जो अनुभव केंद्र गुणायतन में बन रहा है गुरुदेव, वो चारों गतियों का भ्रमण का दर्शन कराता है। तो वो एक जैन संस्कृति को ही नहीं दर्शाता, बल्कि पूरे भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। गुरुदेव, इस विचार को क्यों नहीं हम लोग आगे बढ़ाएं और इसमें विषय में मार्गदर्शन? देखिए, ये विचार अपने आप बढ़ेगा और इसी विचार को बढ़ाने के लिए तो हमने गुणायतन की परिकल्पना की। गुणायतन बन जाने के बाद जो लोग भी गुणायतन आएंगे, देखेंगे, उन्हें अपने जीवन के मर्म का बोध होगा, और जीवन के मर्म को जान लेना ही तो भारतीय संस्कृति का मूलभूत उद्देश्य है। इसलिए सब बातें अपने आप होगी। नमस्ते। प्रदीप अंजना गंगवाल धुलियान और उसके बाद में बासंती अशोक काले औरंगाबाद अपनी पूरी टीम के साथ में। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरी वाइफ अंजना गंगवाल का है। नैतिक विचार और समक्ष विचार में क्या होता है, या क्या फिर से बोलिए? नैतिक विचार और समक्ष विचार क्या होता है, या किसे कहते हैं? नैतिक विचार और समक्ष विचार में क्या अंतर है? नैतिक विचार और सम्यक विचार। सम्यक है कि सम्यक? कहीं ना कहीं आपका ये सवाल होना चाहिए, सम्यक विचार और नैतिक विचार में क्या अंतर है? हाँ, ठीक है। समर्थ विचार नहीं होता, सम्यक और असम्यक विचार। देखिए, सम्यक विचार का मतलब होता है सही विचार, और नैतिक विचार का मतलब होता है ऐसा विचार जो नीतिपूर्ण हो, जिसमें अनैतिकता न हो।
अनैतिकता से मुक्त होना अच्छी बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो अनैतिकता से मुक्त है, जिनके विचार नैतिक है, वो सम्यक भी हो। सम्यक विचार तब सही होंगे जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता आएगी। जैन धर्म के अनुसार सम्यक दर्शन के उपरांत ही सम्यक विचार की अभिव्यक्ति होती है, अथवा मैं ये कह सकता हूँ कि सम्यक विचार की अभिव्यक्ति का नाम ही सम्यक दर्शन है। ये एक आध्यात्मिक चेतना के जागरण के बाद प्रकट होता है। इसलिए जब सम्यक विचार की बात आए तो हम समझे अध्यात्म प्रेरित विचार, नैतिक विचार जीवन मूल्यों को आत्मसात करके जीने वाले किसी भी व्यक्ति के अंदर आ सकता है। तो नैतिकता प्रारंभिक भूमिका है, आध्यात्मिकता उससे ऊपर की कड़ी। इसलिए नैतिक विचार से हम आध्यात्मिक विचार को और उन्नत स्थान दें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। राजेश जी, अर्चना जी जैन, ग्वालियर। हाँ, पहले अशोक, ये बासंती अशोक खाले। नमस्तु 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 गुरुदेव। और शिल्लक जी के चरणों में इच्छा में गुरुदेव, जनरली अपना चेहरा खूबसूरत रखने के लिए ब्यूटी पार्लर या अनेक प्रसाधनों का उपयोग करते हैं और चेहरा हरदम खूबसूरत रखने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारे पैर यात्रा संस्कार शाला या हमारा अतीत बनाने के लिए, अच्छे काम के लिए, अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन पैर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा क्यों? इसलिए कि दुनिया आज उल्टी रीति में चलने लगी। आगे बढ़ाइए। हाँ, चलिए। राकेश अर्चना जैन जो ट्रस्टी हैं ग्वालियर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्वेता अनुराग जैन, ये भी ट्रस्टी हैं ग्वालियर से। अशोक जैन और अशोक जी जैन उनके साथ में और हैं जोरदार, वो भी ग्वालियर से। ग्वालियर वाले इकट्ठे हो जाओ, एक बार पूरी ग्वालियर टीम आ जाए, जहाँ पूर्णमती माता जी का बहुत ही अच्छा चातुर्मासी लोटसभ। हाँ, और ये डुनाइतन के ट्रस्टी हैं। चलिए। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से इस बार माता जी को पीछे देने का सौभाग्य भी हमको मिला। बहुत सुंदर। हाँ, नमस्ते महाराज जी। ऐसा हम सभी का क्या सौभाग्य है जो आचार्य श्री के शासन काल में हम लोगों ने इतना धर्म करने का सौभाग्य मिल पा रहा है। बढ़िया है, ये तो सौभाग्य है ही। निश्चित हम लोगों ने कोई गाढ़ा पुण्य किया कि उनके शासन काल में जन्म दिया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। और है हाँ, श्वेता अनुराग। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, शुद्ध अंतःकरण क्या है और इसकी शुद्धता कैसे माप सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। और इसकी शुद्धता का हमारे व्यवहार पर कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहले अंतःकरण की बात करें। अंतःकरण क्या है? अंतःकरण यानी मन। अब मन की शुद्धता क्या है, मन की अशुद्धता क्या है, अगर बोलेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। शुद्ध मन यानी हमारा निर्मल मन, मन में निर्मलता हमारे शुद्ध मन को अभिव्यक्त करता है, और मन की मलिनता हमारे मन को अशुद्ध कर देता है। अगर मन अशुद्ध होगा तो उसका प्रभाव हमारे भाव और विचारों पर पड़ेगा, हमारे व्यवहार पर पड़ेगा, वो हमारे जीवन को विकृत करेगा। और मन शुद्ध होगा तो उसका हमारे भाव विचार और व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये अंतःकरण की शुद्धि बहुत अपेक्षित है। ओ, अगला। हाँ, और इसके बाद में अगला प्रश्न लेके आ रहे हैं शिरोमणि संरक्षक श्री नवीन जी गोदा। अब हो गया 2। और उसके बाद में देख रहा हूँ आशा विनायका शायद आ गई हजारीबाग से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका आज के वर्तमान परिस्थिति को और समाज की भी जो वर्तमान में जो चल रहा है उसको लेकर है। गुरुदेव, छोटा सा ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि मेरी माता जी मेरे पास में खड़ी हैं। मेरे माता पिता की शादी, मेरी माँ की उम्र उस समय होगी मेरे हिसाब से 14 साल, 8वीं पास करके आई थी। उसके बाद हम चारों भाई बहनों का जन्म हुआ। उसके बाद मम्मी ने ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा और सरकारी नौकरी भी करी, एक स्कूल की स्थापना भी करी और पूरे परिवार को साथ में लेकर
स्वयं का उद्धार भी करा और पूरे परिवार का भी करा। परंतु गुरुदेव, आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जो नए युवक युवतियां हैं वो अपने कैरियर को लेके इतने व्याकुल हैं, या इस तरह से बोला जाए कि उनको ध्यान ही नहीं है कि वो उनके जीवन में उनका कर्तव्य क्या है और वो किस जगह के लिए उनका क्या है। 32 साल के हमारे आजकल युवा हो रहे हैं, परंतु उनको समाज के उनके दायित्व को लेकर, उनके परिवार के दायित्व को लेकर कोई ध्यान नहीं है। तो क्या परिस्थितियां बन रही गुरुदेव इस 40-50 साल के इस परिवर्तन में, इस समय के परिवर्तन में क्या हो गया कि समाज किसी और दिशा में जाने लग गया? और वैसे ही हम अल्पसंख्यक हैं, जैनी अल्पसंख्यक हैं, और कम होते जाएंगे तो हम इतने बड़े बड़े जो हमारे निर्माण है, इतने पुराने पुराने मंदिर है, जो हमारी संस्कृति है, उसका आगे क्या होगा गुरुदेव? एक छोटा सा शंका हमेशा मन में बनी रहती है गुरुदेव। देखिए, ये आज की बदलती भी सोच की अभिव्यक्ति। पुराने समय में हमारी एक ही सोच रहती थी, सबके साथ रहने की। अब सोच बन गई है सबसे अलग दिखने की, सबसे अलग रहने की और सबसे अलग करने की। तो परिणाम भी अलग आ रहा है। हमें मूल की ओर जाना होगा। सोच के स्तर पर बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब तक हम सोच में परिवर्तन नहीं करते तब तक इस तरह का कोई परिणाम सामने नहीं आता। इसलिए हमें चाहिए कि हम सोच में बदलाव लाएं, परिवर्तन घटित करें और जीवन को बेहतर बनाएं। गुरुदेव, माता पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए इस परिस्थिति माता को पिता देखते को हुए? भी चाहिए, जैसे आपने अपनी माता जी की बात कही, उनकी कहानी बहुत संघर्ष भर मई रही है और लोगों के लिए प्रेरणा रही कि किस प्रकार अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए भी घर परिवार को साथ लेकर के चला जा सकता है। आज के लोगों में अगर ऐसी समझ आ जाए तो आज भी ये व्यवस्थाएं हो सकती। पहले माँ बाप अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करते थे कि वो हर काम में कुशल हो और कुशल होने के साथ साथ घर परिवार में भी घुल मिल करके रहे। आजकल ये सब बातें होती नहीं और माँ बाप भी बच्चों के कैरियर की बात करते हैं। उन्हें घर परिवार के परंपरागत मूल्यों का बोध ही नहीं कराते। नतीजा हम सबके सामने। नमस्ते नमस्ते। और आगे बुला रहा हूँ सुरेश जी, आशा जी विनायका और उनके बेटी जमाई जो तिलक मार्बल से, राजीव, ऋषिका और साथ में राजकुमारी जी अजमेरा। और मैं चाहूंगा और भी हजारीबाग से जो भी उपस्थित हैं, लेकिन शायद भैया चले गए। अच्छा, राजकुमार जी अजमेरा, अध्यक्ष श्री सेवायतन, आ जाएं। ओ बोलो। अभी पहले हाँ आप करो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 4 लाइन सुनाऊं। हाँ, 4 ही, 5वीं नहीं। बोलो। भूल न जाना मुनिवर, हम हैं भक्त तुम्हारे, अरज हमारी सुन लेना, हम सबके हो दुलारे। तुम मुनिवर प्यारे, तुम मुनिवर प्यारे। नगर हजारी बाग से हम सब चल कर आए, पुण्य उदय से पुनः तुम्हारा दर्शन पाए। वाणी से तुमरी झरती है अमृत धारा, सदा तुम्हारे चरणों में है नमन तुम्हारा। तुम गुरुवर प्यारे, तुम मुनिवर प्यारे। हम सब लेकर आए हैं कुछ ऐसी आशा, मुनिवर समझो भक्तों की नैनों की भाषा। जन्म नगर या पूर्वांचल सब सूने पड़ गए, पुनः तुम्हारे चरण पड़े बस ऐसी आशा। तुम मुनिवर प्यारे, तुम मुनिवर प्यारे, तुम गुरुवर प्यारे, तुम मुनिवर प्यारे। अब प्रश्न जो है वो कर लेंगे।
आप करेंगी? नमोस्त नहीं महाराज श्री, मैं ही करूंगी। बहुत हाँ बोलो जल्दी। उसके बाद में तैयार रहेंगे राजकुमारी जी मेरा मुनिवर, अध्यक्ष श्री सेवा। जैन धर्म के हमारे 3 मौलिक सिद्धांत, जैन देव दर्शन, छान कर पानी पीना और रात्रि भोजन निषेध। लेकिन डॉक्टर अपने अगवा गार्ड के एड में बोलते हैं कि पहले इस अक्वा गार्ड से आप छन्ना हटाओ। अक्वा गार्ड के डॉक्टर, अक्वा गार्ड जो हम लोग एक्वा गार्ड, हाँ अक्वा गार्ड के डॉक्टर बोलते हैं पहले अपने घर से ये छन्ना हटाओ। तो वो ऐड ऐसा करते हैं तो हमें दुख होता है महाराज श्री। तो वो अपना प्रचार करें, लेकिन ये बात हमें सारे लोगों को बताते कि आप छान के पानी मत पीजिए, तो ये दुखद बड़ी बात है। और एक बार ऐसी इंदौर नगरिया में ऐसी एक बार घटना हो चुकी है महाराज श्री कि एक बार किसी टंकी में पक्षी मर गए थे और जैनीय लोग जहां जहां रहते थे वहां पर लोग छान के पानी पीते थे, तो वो तो बीमार कम पड़े, बाकी लोग बीमार पड़े। तो ये ऐसा ऐड करते हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। हमारे घर से तो छन्ना ही चला जाएगा। देखिए विज्ञापन का कुप्रभाव है निश्चित, पर असलियत तो हमें ये जानना चाहिए कि एक्वागार्ड और आरओ का पानी पीने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को बढ़ावा मिल रहा है। हमें इसका प्रचार करना चाहिए। कुछ साल पहले मुझे डॉक्टर PN जैन ने मुंबई के जो कैंसर बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में है, उन्होंने एक क्लिप भेजी थी। उसमें पूरे अध्ययन करके रिपोर्ट आया था कि जो आरओ का पानी आप पी रहे हैं, एक्वागार्ड का पानी पी रहे हैं, वो कैंसर का कारण बन रहा है। अब ये उल्टा विज्ञापन है, तो हमें इसके प्रति लोगों को जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। शुद्ध जल पीना चाहिए, लेकिन शुद्धि के नाम पर इस तरह का विज्ञापन विचारणीय है, हमें यहाँ तो उत्साहित करना चाहिए। राजकुमार जी अजमेरा हजारीबाग, और उनके साथ में है मोनू जी, मोनी काला, नमस्ते जयपुर जुड़नायतन की ट्रस्टी। मैं सेवायतन भी देख रहा हूँ, अध्यक्ष वहाँ का, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ हम लोग को वहाँ पर हो रही है। मैं आपसे आह्वान करना चाहूँगा, आपको आपके तरफ से बोलना चाहूँगा कि जितने भी जैन डॉक्टर्स हैं उसको प्रेरणा आप दें कि कम से कम अपनी सेवा वहाँ दें। क्या कि हम लोग बहुत चेष्टा कर रहे हैं कि नॉन जैन्स भी आएँ, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात है महाराज श्री की चोपड़ा कुंड में बाइसाइकिल जाने के कारण चोपड़ा कुंड में यात्री जाते हैं, वो चोपड़ा कुंड का दर्शन नहीं करते। तो ये भी एक प्रेरणा आप दें कि पैदल जाएं और चोपड़ा कुंड का जरूर दर्शन करें। वो पहाड़ पर हम लोग का एक ही मंदिर है जिसमें मूर्तियां हैं, इसलिए एक बार आप देखिए दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है आपने। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग सम्मेद शिखर से जुड़ना चाहते हैं, सम्मेद शिखर में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, आइए। मैं देश के सभी चिकित्सक बंधुओं से कहना चाहता हूं कि यदि आप अपनी संलेखना सुनिश्चित करना चाहते हो तो सम्मेद शिखर में आ जाइए। सेवायतन और गुणायतन आपका स्वागत करता है। डॉक्टर विजय बुद्रुक और डॉक्टर विद्या बुद्रुक ये अपनी सेवा पिछले 10 सालों से दे रही है और बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। वहाँ अभी और चिकित्सकों की ज़रूरत है। जो पूरी तरह निर्वृत्त हो चुके हैं वो पूर्णकालिक सेवाएं दे सकते हैं, और जो पूर्णकालिक सेवा नहीं दे सकते वो समय समय पर वहाँ की कमेटी से संपर्क करके अपनी सेवाएं जरूर दें। हमें अपने तीर्थ की, अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहिए, इसे अपना कर्तव्य मानना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही है कि चोपड़ा कुंड में दर्शन करने वालों की संख्या दिनों दिन कम हो रही, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग बाइक से जाने लगे हैं। बाइक से बढ़ावा मिलने के कारण अब हमारे टोकों की पवित्रता भी प्रभावित होने लगी। पारसनाथ टोक में अब हर किसी का प्रवेश होने से वहाँ का वातावरण भी दूषित होने लगा है। तो बाइक के कारण वहाँ के स्थानीय लोग भी परेशान होते हैं, क्योंकि लोगों के रोजगार के साधन भी कम हो रहे हैं। इसलिए बाइक के ऊपर हमें रोक लगानी चाहिए। हमें बाइक की जगह पैदल यात्रा करनी चाहिए, और पैदल यात्रा ही वास्तविक यात्रा है। बाइक की यात्रा तो एक प्रकार का परिभ्रमण जैसा है। जब तक हम थोड़ा कष्ट ना उठाएं तो वंदना का महत्व क्या है। और हमारे पूरे पर्वत पर एक ही दिगंबर जैन मंदिर है। अब पर्वत पर गए और चोपड़ा कुंड के दर्शन नहीं कर पाए तो आपकी वंदना अधूरी ही समझना। ऊपर जाओ,
जो लोग बाइक से भी जाते हैं आधा किलोमीटर नीचे तो गंडक टोक से चोपड़ा कुंड है, उतर जाओ फिर चढ़ जाना। बल्कि पैदल जाओ सबसे अच्छा, पैदल नहीं जा सकते तो उतरा थोड़ा सा नीचे उतरना और आकर के आप चले जाओ। चोपड़ा कुंड के दर्शन सभी को जरूर जरूर करना चाहिए। महाराज श्री एक और निवेदन हाँ। है कि जो यात्री जा रहे हैं वो भोजन वगैरह अपने साथ, अगर कोई किसी को जरूरी होती है तो वो अपने साथ दवा और भोजन लेके जाए, लेकिन वहाँ ऊपर नहीं करे। ओम ओम। चलो आगे बढ़ो। गुणायतन के ट्रस्टी अहमदाबाद से अपने बीच में गुजरात से रश्मिकांत जी शाह भावनगर, ये अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें, उसके बाद में योगेंद्र जी सेठी तैयार रहे। रश्मिकांत जी हैं? हाँ हाँ हाँ, अपना प्रश्न जल्दी करें, समय थोड़ा। महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन नमस्तु। हाँ बोलिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भगवान का समोशरण लगता है तब भगवान और गणधर दोनों आहार लेने जाते हैं, अगर नहीं जाते तो क्यों? देखिए, भगवान को तो केवल ज्ञान के बाद आहार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो इतने अधिक उत्कृष्ट परमाणुओं को ग्रहण कर लेते हैं कि उनको भूख प्यास नहीं होती। गणधरों के विषय में ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि वो आहार लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन गणधरों को एक दीप्त तप नाम की रिद्धि होती है। दीप्त तप रिद्धि की ये विशेषता है कि उस रिद्धि के प्रताप से पूरे जीवन काल उपवास करने के उपरांत भी उनके शरीर का तेज उत्तरोत्तर बढ़ता है। सब काल उपवास संतेपे, तो उनके शरीर का तेज उत्तरोत्तर बढ़ता है। तो जिससे उनका शरीर का तेज बढ़ता उपवास करने के उपरांत भी, तो इससे प्रतिध्वनित होता है कि गणधरों को आहार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, योगेंद्र जी सेठी अपने पूरे परिवार के साथ में, जो शिरोमणि संरक्षक भी और मुख्य मंडल पुण्यार्जक भी हैं, नवरत्न भी हैं, एक बार जोरदार तारीफ। कुछ है, आइए सामने आइए। इस पूरे परिवार का, जिसमें एक ही परिवार में दो दो तीन तीन शिरोमणि। एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। हाँ बोलिए। अभी प्रदर्शनी लगी है कि उठ गई? हाँ, जो लोगों ने यहाँ बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगी है, तीन तीन आर्टिस्ट की, योगेंद्र जी की, जैन कमल जी की और पुष्पा जी पांडा जी की। आप लोग वो प्रदर्शनी जरूर देखें, बहुत अच्छी चित्र प्रदर्शनी। हाँ बोलिए। नमोस्तु 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 महाराज जी। हाँ, इससे पहले कि योगेश जी अमरीश जी सवाल करें, यहाँ का विधान बहुत सानंद संपन्न हुआ, रथ यात्रा भी सानंद संपन्न हुई, और आज का परम पूज्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण भी बहुत उत्साहपूर्वक, और आज के पिछी परिवर्तन का संपूर्ण कार्यक्रम जिसको लोगों ने टीवी में लाइव देखा, वह भी अत्यंत अत्यंत उत्कृष्टता के साथ संपन्न हुआ। विजयनगर की विजय हो गई। इंदौर में ये कार्यक्रम 10 दिन का प्रवास यहाँ रहा है, और कल प्रातः हम लोग यहाँ से वापस मोहता भवन में जाएंगे, और आगामी 3 दिन तक मोहता भवन में प्रवास रहेगा। उसके बाद की सूचना दे दी जाएगी, और इतने बड़े कार्यक्रम के बाद हम 3 दिन मोहता भवन में थोड़ा रेस्ट करेंगे। 3 दिन प्रवचन नहीं होंगे, केवल शंका समाधान होगा। कल से 3 दिन तक, यानी 18, 19, 20, अब जो भी आगे के कार्यक्रम होंगे, आगे के शंका समाधान में आपको बता दिया जाएगा। और 2 तारीख से 7 तारीख तक होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो उदयनगर में संपन्न होगा, धन प्रभावना समिति के तत्वावधान में, उनके पात्रों का चयन भी 2, 3, 4 दिन में हो जाएगा, जिसकी पूर्व सूचना आप सबको दे दी जाएगी। हाँ बोलिए। नमोस्तु 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 महाराज जी। आजकल बड़े बाबा का संबोधन बहुत ही प्रचलित होता चला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा जैनों को यह नहीं पता होगा कि बड़े बाबा किसके लिए संबोधित किया जा रहा है। देखिए, बाबा शब्द, बड़े बाबा, छोटे बाबा छोड़ो बाबा, अब बाबा जी, ये बाबा शब्द के अर्थ को समझ लो तो सब सवाल ही खत्म हो जाएगा। बाबा का मतलब ये नहीं कि जो बड़े बाप से बड़ा है। बाबा का मतलब ये ही नहीं कि वो जो हमारे दादा हैं। बाबा, बा शब्द से बना, बा का मतलब होता है श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ है वो बा,
और जो श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ है वो बाबा। पर साथ ही और जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ होने के साथ बड़े हैं वो बड़े बाबा। उस बड़े के आगे जो बाबा लग गया वो छोटे बाबा। तो अगर बड़े बाबा और छोटे बाबा की युति बनी है तो वो उनकी श्रेष्ठता के कारण बनी। इसलिए ये बात सही है कि हमारी मूल संस्कृति के शब्द नहीं है, पर ये देशज शब्द है, हमारी ही परंपरा के शब्द है। साधु कहो, मुनि कहो, महाराज आप बोलते हैं, क्यों बोलते हैं महाराज? मुनियों को महाराज क्यों बोलते हो? तब ये क्यों सवाल नहीं उठाते महाराज क्यों बोला? क्यों राजा है महाराज? और आप लोग तो राजस्थान में जाओगे तो महाराज तो हलवाई को भी बोल देते हैं। आप बोलो तो हम लोगों को लोग महाराज कहते हैं, तो आप लोग इसमें आपत्ति क्यों नहीं करते? बाबा खैर सुनने में तो आपत्ति होती है। तो महाराज क्यों, मुनि को महाराज क्यों कहा जाता? महाराज वो होता है जिसका राज महान हो। तो एक राजा का राज उसके पूरे रियासत पर होता है और मुनियों का राज उनकी आत्मा पर होता है, इसलिए वो महाराज है। अनेक अंश से सबके अर्थ निकालो। तो जैसे मुनि के साथ महाराज संबोधन आपको स्वीकार हो जाता है, वैसे यदि कोई मुनि को बाबा कह दे तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान को बाबा कह दे तो वह भी स्वीकारनीय है। हालांकि मैं इसको प्रोत्साहित करना नहीं चाहता। जहां रूढ़ है बाबा को वहीं रहने दो, बाकी हमारे भगवान को भगवान बनाए रखो। समस्या इस प्रकार की है कि इसके प्रचलन से बिल्कुल अभी नीचे ऊपर नहीं, हाँ अभी अस्तित्व लुप्त हो चुका था। ओ हाँ साइड हो, हाँ फिर से बोलो। समस्या इस प्रकार की है कि इस प्रकार के संबोधन से तीर्थंकर ऋषभदेव का अस्तित्व लुप्त हो चुका था। यह पता नहीं था कि ये महावीर स्वामी की प्रतिमा है या ऋषभदेव की प्रतिमा है। और यदि हम ये इस तरीके से कंटिन्यू करते रहे तो आगे के 500 साल 1000 साल बाद यह प्रतिमा जो है वो और भी किसी लोगों के अधिकार में आएगी। इस प्रकार की आशंका करने की जरूरत नहीं है। इसका बड़ा सम्यक समाधान है कि बड़े बाबा का परिचय हम अंकित कर दे, शायद किया भी गया है कि बड़े बाबा है कौन, डिस्क्रिप्शन में लिख दें भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभदेव। और ये ऋषभदेव क्यों है? क्योंकि यहाँ गौमुख यक्ष और चक्रेश्वरी देवी है। ये सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाए तो सब हो जाएगा। चलिए आगे लिखा हुआ भी है वहाँ। चलिए और आज नहीं अभी रुको। आज जो अब कार्यक्रम आगे बढ़े उससे पूर्व अभी 1-2 लोगों का स्वागत सत्कार है। और एक बिटिया ने पुष्पा जी पांड्या के निर्देशन में यहाँ जो आर्ट गैलरी लगी है उसमें एक बिटिया ने यहीं पर पूजा जैन भावना योग पर एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है, बहुत सुंदर पेंटिंग है। और वो पेंटिंग को चाहती है कि यहाँ कोई भी ले ले, उसका ऑप्शन हो जाए। और वो पूरी राशि दान स्वरूप गुणायतन को समर्पित करना चाहती है। इसकी भावना का सत्कार करेंगे। इस कार्यक्रम के समापन के बाद वो भी होगा। तब तक अब भैया आगे की कार्रवाई करें। हमारे बीच में जयपुर से अभिजीत जी पाटिल, बहुत ही सुंदर ये आप मंडप देख रहे हैं। अभिजीत जी पाटिल, हाँ। मैं आमंत्रित करूंगा वे आए, परम पूज्य मुनिवर केसरी चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और महोत्सव कमेटी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगी। आओ नवीन, ये एक बार अभिजीत जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये पूरे के पूरे पंडाल और उसकी सज्जा इनने यहाँ संपन्न की है और बहुत अच्छी भावना के साथ, बहुत अच्छी भावना के साथ। और आप देख रहे हैं पंडाल तो अच्छा है ही। अगला कार्यक्रम। और आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में श्री संजीव जी मनीषा जी सिंघई, शशि ऋषिका सिंघई इंदौर संबद्ध हुए हैं। सादर आमंत्रित हैं, आए
उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अभी 5 मिनट का समय और दीजिए। 5 मिनट समय और है अभी, चलिए बैठिए बैठिए। हाँ, इसी क्रम में सम्मान करो। हाँ, सम्मान करेंगे संजीव जी मनीषा जी सिंघई इंदौर का जो सूत्रधार संबद्ध हुए हैं, हर्ष जी सम्मान करें, हर्ष जी और नवीन जी सम्मान करेंगे। हो गया। हाँ। इसी क्रम में लता जी, ज्योति जी जैन, हीरेश संदीप जैन, ओढ़व अहमदाबाद, ये गुजरात से हैं, इन्होंने अपने आप संबद्ध किया है गुणायतन के निर्माण सारथी के रूप में। आए गुरुदेव को नमन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करेंगे। नवीन जी और आप लोग ही करो, फटाफट करो। दो नवीन जी, हर जी। हाँ चलो, उसका ऑप्शन करो। हाँ, रमेश जी, विशाल जी, राहुल जी, कासलीवाल, सिंगापुर, इंदौर, इन्होंने अपने आप संबद्ध किया गुणायतन के सूत्रधार के रूप में। वे भी आए, अपने वर्ग के साथ गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान, साथ ही आप भी सम्मान करते जाइए। दो जल्दी आ जाए हर्ष जी, सम्मान कीजिएगा। और ये जो इसने पेंटिंग बनाई है, इस पेंटिंग का अनावरण मैं चाहता हूँ कृति का अनावरण कृतिकार के माध्यम से हो। योगेन जी आ जाएं और जैन कमल है तो वो भी आ जाएं साथ में, और पुष्पा जी वो अनावरण करे और उसके आगे की कार्यवाही अब अमित जी, अब विजय सुदर्शन जी से शुरू हो रहा है। बोलिए। ऑक्शन होगा। हाँ, इससे पहले विमोचन के लिए आइए योगेन जी। योगेन जी विमोचन कर। हाँ, योगेन जी, जैन कमल जी आए विमोचन करने के लिए। हाँ, और आपकी सबकी करतल ध्वनि इस बिटिया के लिए जिसने अद्भुत पेंटिंग बनाई है, जिसकी संपूर्ण राशि गुणायतन के लिए समर्पित करने के भाव जिनके हुए हैं, विमोचन कर रहे हैं श्रीमान योगेन जी सेठी साहब, महान कलाकार इंदौर के। फटाफट कर लो, सीखता कीजिए। योगेन जी करिए। आपकी करतल ध्वनि लगातार होती रहनी चाहिए। भगवान है। बोले परम पूज्य महामनामराज प्रमासागर जी महाराज की, बोले आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की। जल्दी कीजिए। इस बोली की संपूर्ण राशि इनकी ओर से गुणायतन में समर्पित की जाएगी। 11,111 रुपया, 11,111। सीखता करें, जल्दी भावना। ये पेंटिंग आपको दी जाएगी और इसकी राशि उनकी ओर से, उस बिटिया की ओर से गुणायतन में समर्पित होगी। अद्भुत कलाकारी। 51,551, 51,551, 51,551 एक। सीखता कर 51,551, 51,551, 51,551। अद्भुत देख रहे हैं आप, अद्भुत पेंटिंग। एक मिनट, ये पेंटिंग के बारे में कुछ बोलना चाह रही, दे दो। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में शत नमन, संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमन, इदलिक जी के चरणों में इच्छामी। मैंने ये पेंटिंग पहले मैं पूजा पेंटिंग पे फोकस करूं। हाँ, पूजा जैन, मैं मास्टर्स हूँ फाइन आर्ट्स में, मैंने टॉप किया है और मैंने गुरुवर की प्रेरणा से ये पेंटिंग बनाई है भावना योग पर। इसमें मैंने जो ये फिगर लिया है वो हमारी डे टू डे लाइफ को दर्शाया है कि जिस तरह से हम कषाय, नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ों से जुड़े रहते हैं, तो हम बहुत डार्क और उसमें रहते हैं। जब हम धीरे धीरे भावना योग करते हैं तो हमारी ग्रेजुअली हम चेंज होते हैं और हमारी एनर्जी बढ़ती जाती है और हम पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं। देन जब हम पॉजिटिव होते हैं तो उससे हमारा ऑरा प्यूरिफाई होता है। ऑरा प्यूरिफाई होने से धीरे धीरे हमारे सराउंडिंग में, जैसे महाराज जी भावना योग में बताते हैं, सेम वैसे ही चेंजेस हो जाते हैं हमारे सराउंडिंग में। धीरे धीरे ये बढ़ते हुए हमारी सोसाइटी को इन्फ्लेक्ट करता है और फिर अगर सोसाइटी बेटर होती है तो हम इसको यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसा कि गुरुदेव का आशीर्वाद है कि भावना योग से मंगल मंगल होए जगत में, सब जग मंगल होए। पूरी यूनिवर्स में अगर हम रेगुलर हर इंसान भावना योग करने लग जाए तो इस दुनिया से नेगेटिविटी बहुत दूर चली जाएगी और ये जो सूरज है वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाएगा और हम सब एक प्योरेस्ट उसमें आ जाएंगे। ये पूरी की पूरी पेंटिंग गुरुदेव के आशीर्वाद से बनी है। जल्दी करो। हाँ, मोस्ट गुरुदेव। 51,551, जल्दी करें। ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो जबकि पेंटिंग आपको मिल जाएगी। 51,551, 1, 2, 2.5, पौने 3 और 51,551, 3 सौभाग्य प्राप्त। दोनों ने मिलकर लिए, नवीन जी हर्ष जी दोनों मिलकर के पेंटिंग ली है और हर्ष की आए पेंटिंग लगेगी, हर्ष के घर में पेंटिंग लगेगी। सौभाग्य प्राप्त। आइए
आइए नमस्ते करें और बहन के हाथ से यह पेंटिंग आप लोग लें। ओ ठीक है, बोले परम पूज्य महामना प्रमाण सागर जी महाराज की हो गया, चलिए।